Assalamualaikum dear students, my name is काशिफ खान, स्टडी इन लर्न 1.11। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। आज हम जो एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू पीपल इन द रिसर्च एरिया। ठीक है, आज हम रिसर्च एरिया में जाएंगे और हम आप लोगों को दिखाएंगे कि आप लोग एंडनोट के ज़रिए APA जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है उसके रेफरेंसेस आप लोग किस तरह डालते हो। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इधर जाके आप लोगों के पास अगर एंड नोट इंस्टॉल है, ठीक है, एंड नोट की जो सॉफ्टवेयर है अगर वो आप लोगों के सिस्टम्स में इंस्टॉल है, ऑलरेडी डाउनलोडेड है और इंस्टॉल है, तो आप लोगों ने एंड नोट को खोलना है। ठीक है, एंड नोट को अपने सर्च में देना है और सर्च से आपने डायरेक्टली एंड नोट की जो एप्लीकेशन है वो खोलना है। एंड नोट की जो एप्लीकेशन आपने खोल दी तो आपने फिर क्या करना है, न्यू लाइब्रेरी उसमें खोलनी है। तो न्यू लाइब्रेरी आप लोग खोल दे तो आप लोग सबसे पहले आपने न्यू लाइब्रेरी को कहीं ना कहीं पर सेव करना है। मैं डेस्कटॉप को रेफर कर दूंगा, ठीक है, और डेस्कटॉप में मैं अपने न्यू लाइब्रेरी को नेम कर दूंगा माई रिसर्च। ठीक है, माई रिसर्च मैंने इसको नेम कर दिया। ठीक है, अब माई रिसर्च मैंने इसको नेम कर दिया तो ये मेरे डेस्कटॉप में सेव हो जाएगा। जैसे ही ये लाइब्रेरी बन गई तो आप लोगों के सामने ये लाइब्रेरी सामने आ जाएगी। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जाना है अपने जो आप लोगों का सर्च पोर्टल होगा उधर आपने जाना है। ठीक है, लाइक आपके पास क्रोम है, आपके पास ओपरा है, आपके पास जो भी है, और उसमें अपने जाके फिर आपने जो जर्नल्स है वो अपने खोलने हैं। लाइक पबमेट हमारे साथ क्या है, सबसे जो बेस्ट सर्च जर्नल है वो हमारे साथ पबमेट है। पबमेट इसलिए हम रेफर करते हैं क्योंकि पबमेट में आपके साथ 30 मिलियन आर्टिकल्स मौजूद हैं। ठीक है, और वो आपके साथ ऑथेंटिक भी हैं। तो सबसे पहले आप चले जाओ पबमेट पे। जब आप पबमेट पे जाते हो तो पबमेट में आपके साथ आता है कुछ इस तरह का व्यू। ठीक है, ये व्यू जब आपके साथ आ जाता है तो आप क्या करते हो, आप इसमें से अपने लेट्स सपोज आपने जो भी आर्टिकल सर्च करना है वो आप सर्च करा देते हो अपने ही रिसर्च एरिया के मुताबिक। आप क्या करते हो, उसको सर्च करते हो, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, जो भी चीज़ पे आप काम करना चाहते हो तो वो आप क्या करते हो, सर्च करते हो। लाइक लेट्स सपोज अगर मैं रिसर्च कर रहा हूँ किसी भी चीज़ पे, लाइक मैं ड्रग अब्यूज़ पे रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है, तो ड्रग अब्यूज़ को मैंने क्या किया, सर्च किया, तो इसके मुताबिक जितने भी आर्टिकल्स हो वो मेरे सामने आ जाएंगे। लाइक 3,34,935 आर्टिकल्स मेरे सामने आ गए। ठीक है, जितने भी रिसर्चेज हैं वो मेरे सामने आ जाते हैं। अब मैंने क्या करना है, इसमें से वो आर्टिकल्स मैंने सेलेक्ट करने हैं जो मेरे टॉपिक से रिलेटेड हो। लाइक लेट्स सपोज रिस्क एंड प्रोटेक्टिव फैक्टर्स फॉर अल्कोहल एंड अदर ड्रग प्रॉब्लम्स इन एडोलेसेंस एंड अर्ली एडल्टहुड्स, इम्प्लीकेशंस फॉर सब्सटेंस अब्यूज प्रिवेंशन। अगर लेट्स सपोज ये मेरे इंटरेस्ट का टॉपिक है, ये मैंने ओपन किया, ठीक है, मैंने देख लिया कि बिल्कुल जो डेटा मुझे चाहिए वो इस आर्टिकल में मौजूद है, और मैं इसे अपने जो मेरे रिसर्च है या अपना जो मेरा आर्टिकल है मैं उसमें क्या करता हूँ, इसको एज अ रेफरेंस डालता हूँ। तो मैं इधर एंड नोट का यूज़ करके इधर से डायरेक्टली वो रेफरेंसेस में डाल सकता हूँ। और वो मैं किस तरह डालूँगा, मैंने क्या करना है, मैंने डायरेक्टली इसको सेंड टू के ज़रिए क्या करना है, इसको प्रेस करना है। सबसे पहले मैंने अपने रिसर्च आर्टिकल में जाना है, ठीक है, इसको मिनिमाइज़ कर लो, इसको भी मिनिमाइज़ कर लो, ठीक है, और इधर अपनी एक वर्ड फाइल खोल लो जिधर आपका रिसर्च आर्टिकल ऑलरेडी आपने उस पर काम स्टार्ट किया है। लाइक लेट्स सपोज मैंने एक वर्ड फाइल बनाया और उसमें मैंने लिख लिया ड्रग एब्यूज़। ठीक है, ड्रग एब्यूज़ मैंने लिख लिया और मैं उस पर लेट्स सपोज काम कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसी में अपना अगर ड्रग एब्यूज़ के बाद मैं अपना रेफरेंस डाल रहा हूँ APA स्टाइल में, तो मैं एंड नोट भी मैंने खोली है, लाइब्रेरी भी मैंने उसमें बनाई है। ठीक है, और अब मैं क्रोम में गया हूँ और उधर से मैंने क्या करना है, इसको साइट करना है, इस आर्टिकल को, इस रिसर्च को मैंने साइट करना है। तो मैं इधर से सेंड टू दबाता हूँ। ठीक है, सेंड टू में इधर आपने आना है साइटेशन मैनेजर पे। ठीक है, साइटेशन मैनेजर पे आप आ गए तो साइटेशन मैनेजर को आपने राइट क्लिक करना है। जब आप इसको राइट क्लिक करोगे तो ये कह रहा है क्रिएट फाइल। ठीक है, आपने फिर क्या करना है, क्रिएट फाइल को क्लिक करना है। जब आप क्रिएट फाइल को क्लिक करोगे तो आपके पास ये इधर आपके साथ डाउनलोड हो जाएगी। फिर आपने क्या करना है, इसको क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करोगे तो ये आपके साथ डायरेक्टली आपके एंड नोट में चला जाएगा। ठीक है, अब जब एंड नोट आप खोलोगे तो आपके साथ ये आ गया है।
ये आर्टिकल अब आपके साथ आ गया है, पूरा वही आर्टिकल है। और अब आपने क्या करना है, इसको अपने फाइल में आपने इंसर्ट करना है। तो ये जो डबल कोलन आपको दिखाई दे रहे हैं, इस पे लिखा है इंसर्ट अ साइटेशन फॉर ईच सिलेक्टेड रेफरेंस, ठीक है। सो ये डबल कोलन को आपने प्रेस करना है। जब डबल कोलन को प्रेस करोगे तो आपके साथ ये आपके आर्टिकल में डायरेक्टली एज अ रेफरेंस आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, आपने एपीए के जो रेफरेंस स्टाइल्स है उसको आपने सिलेक्ट करना है कि अगर लेट्स सपोज ये जो मेरा स्टाइल है ये मैंने कौन से स्टाइल में मैंने इधर डालना है, ठीक है। सो इधर आपके साथ ये एंड नोट आ गया है, एंड नोट पे आप क्लिक कर लो, ठीक है। एंड नोट पे आप क्लिक करते हो तो इधर आया है APS 7, ठीक है। सो APS 7 में आपने इसको स्टोर करना है, आथर डेट में आपने स्टोर करना है, शिकागो 17th फुट नोट में आपने स्टोर करना है। जिस स्टाइल में आपको ये रेफरेंस चाहिए आप इधर से स्टोर करते हो। तो आजकल सबसे जो एडवांस्ड APA साइटेशन स्टाइल है वो हमारे साथ APS 7 है, और आप APS 7 के साइटेशन आप इधर दे सकते हो। तो आपके साथ ईजिली एक साइटेशन हो जाती है आपके आर्टिकल में। मैनुअल साइटेशन करना एक मुश्किल काम है, आपने सारे उधर से रेफरेंस को आके इधर डालना है, फिर उसको सेट करना है। बट अगर आप एंड नोट यूज़ कर रहे हो तो एंड नोट से आपके पास ईजिली एक आर्टिकल साइट हो जाता है, ठीक है। लाइक लेट्स सपोज आप किसी दूसरे आर्टिकल दूसरे आप किसी आर्टिकल को आप इधर साइट करना चाहते हो। लाइक लेट्स सपोज मैं इधर दे दूँ ड्रग अब्यूज़ दैट इज़ नारकोटिक्स, ठीक है। नारकोटिक्स को अगर मैं इधर अब साइट करना चाहता हूँ, ठीक है। सो नारकोटिक्स को मैं किस तरह साइट करूँगा। अब लेट्स सपोज मैंने इधर नारकोटिक्स डाला और मैं कह रहा हूँ कि मैं नारकोटिक्स को साइट करना चाहता हूँ, वो तो आपके रिसर्च आर्टिकल पर डिपेंड करेगा कि आप कौन से आप साइटेशन किस तरह करना चाहते हो और आपके पास कौन कौन से चीज़ों को आप साइट करना चाहते हो, ठीक है। सो इधर अगर लेट्स सपोज अब मैं दे दूँ नारकोटिक्स एब्यूज़, ठीक है, नारकोटिक्स एब्यूज़। अब इधर आपके पास आर्टिकल्स आ गए। इधर लेट्स सपोज ड्रग एडिक्शन है, द गोल्ड स्टैंडर्ड इन प्री क्लिनिकल अब्यूज़ लाइबिलिटी टेस्टिंग, ठीक है। 43,984 आर्टिकल्स आपके पास आ गए हैं। एडिक्शन डिसऑर्डर्स, एब्यूज़ रिलेटेड एडवर्स ड्रग रिएक्शंस एंड एब्यूज़ डिटरेंट फार्मूलेशंस, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ड्रग एब्यूज़। लेट्स सपोज मैंने इसको सेलेक्ट करना है तो आप इधर से डायरेक्टली इसको सेलेक्ट करके इस इधर आपने क्या करना है, इधर ऊपर आना है और आपने सेंड टू दबाना है। क्या करना है, सेंड टू आपने प्रेस किया तो इधर आपके पास आ जाता है साइटेशन मैनेजर। जब साइटेशन मैनेजर को आप क्लिक करोगे तो आपके पास दोबारा क्रिएट फाइल आ जाता है। आपने क्रिएट फाइल को प्रेस किया तो आपके पास इधर ये रेफरेंस डाउनलोड हो गया। अब आपने इसको ओपन करना है। जैसे आप ओपन करोगे तो आपकी लाइब्रेरी में ये आ जाएगा। जब लाइब्रेरी में ये आ गया तो आपने क्या करना है, अब इसको दोबारा उधर इंसर्ट करना है। सो उधर आप जाओगे, ये आपके साथ डायरेक्टली इंसर्ट हो जाएगा। सो ये आपके पास दोबारा एक और रेफरेंस बन गया और आपकी APA साइटेशन दोबारा हो गई, ठीक है। सो ये इजीली एंड नोट के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रेफरेंस को हम साइट कर सकते हैं और ये बहुत इजी तरीका है। और APA 7 जो कि एक लेटेस्ट एडिशन है उसमें उसके मुताबिक हम क्या कर सकते हैं, अपने आर्टिकल्स को साइट कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को एंड नोट का यूज़ करना आ गया हो, ठीक है। लेट्स सपोज कोई भी मुश्किल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आई होप यू वुड लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर